तो 2008 में मेरा क्लिनिक जैसे हुआ तो वैसे ही मेरा ये दिव्य भास्कर में ज्वाइन हो गया था, आपने करवा दिया था आर्टिकल्स का। तो ये यहाँ से मेरा शुरू हुआ था। किर्केगार्ड से आगे विकिपीडिया में मैं चढ़ी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था ये कि विकिपीडिया में तो किर्केगार्ड का था। उसकी जो थियरी थी उसको मैं इलेबोरेट आगे करती गई, प्लेटो पे, एरिस्टोटल पे, फिर नित्जे पे, फिर सिगमंड फ्रॉइड पे, फिर सबकॉन्शियस, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस और ड्रीम्स के रिलेटेड जो होते हैं वो, और फिर डीपर्सनलाइजेशन, हिप्नोटिज्म, उसके बाद ये कुंडलिनी अराउजल, और उसके बाद ये चक्रास, ये 7 चक्रास ऊपर का ये नहीं मूलाधारा चक्र, स्वादिष्ठाना ने, उसके बाद ये ज्ञान चक्रा ने, ये यहाँ पर वो, और उसके सारे कलर्स, ये जाने वाले पीनारा वाले के लाल केसरी, ये पूरे सारे कलर्स वाले, और कुंडलिनी और राउशन करके, और उसकी दोनों ये इदा और पिंगला नाडीज करके, ये यहाँ से ब्रेथ लो और यहाँ से छोड़ो। तो वो मैं उस टाइम पे अपना प्राणायाम होता तो कुछ इतना मैंने ये मुझे पता, बाद में पता चला वो नवाजुद्दीन, मेरे को पता नहीं किक वाला, कि उसको मैंने देखा था, पता नहीं कि वो अपना ब्रेथ जो श्वास लेने की इंटरनल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, तो इनहेल करके, इंस्पायर करके, फिर वो एयर को वहीं पर रोक देना है, और कितने टाइम तक तुम वहाँ पर रोक पाते हो, उसके बाद तुम्हें एक्सेल करना है, निकाल देना है। पर जितना टाइम तुम रोक सकते हो उतना टाइम, तो मेरा कुछ उस टाइम पे बस 2 या 3 मिनट तक मैं रोक सकती थी। सुनना हुआ तो दिन कहता ना कि 2 या 3 मिनट तक हार्ट वार्ट बंद हो जाए फिर भी मैं जिंदा होता हूँ, मैं रोक सकता हूँ 15 मिनट तक, ये करके उसको मैंने एक बार देखा था, पता नहीं याद नहीं याद, पर ये मेरी एबिलिटी डेवलप हुई थी उस टाइम पे। तो और दूसरा मेरे को ये एबिलिटी कहाँ रुकी, तो मैं कुछ ये वापस मैं आपके साथ बात करते करते चढ़ गई एबिलिटी का कहाँ। अब मेरे को ये बोलना था, ये मैंने चढ़ाया है, इस वजह से मैंने बोला कि मैं पापा को बोलूँगी कि ये सारे कपड़े जो हैं ये ब्लॉग पे इतने कितने, मुझे पता है ये स्टार्टिंग के बेस पे तो मैंने बोला था मैं आज से ये सल्फर पर्सनालिटी की तरह रैग फिलोसोफर बन के घूमती हूँ, तो डाल दिया था मैंने, बोर्डम था तो ऐसे ही मैं वीडियोस डाल देती थी अपने ब्लॉग पे। पर अभी मेरे को पता है पा कि लगभग 1 महीने से मेरे जो अपने वीडियोस ब्लॉग पे पोस्ट हुए तो वो सारे कॉस्ट्यूम्स आपने मेरे को गिफ्ट किए हैं, ये भी सारे के सारे, इतने सारे वीडियोस में जो ये पैंट शर्ट टी शर्ट नाइट ड्रेसेस पजामा शूज़ चश्मे, और ये सारी ये विद्यु चावल वाले शूज़ तो आपने एक तो मैंने उसको घिस कर फेंक दिए। ये जो शूज़ थे ये पुराने वाले, बहुत पुराने वाले हैं ये। और तब तो मैं मतलब तब मैं कितनी, आज मेरी 40 साल की उम्र है ना, तब मैं 30 साल की होंगी बा, 24-25 नहीं 27-28 साल पे एक बार ऐसे ही शूज़ आपने दिए थे, और उसके बाद 2 या 3 साल के बाद वापस ये वही पैटर्न वाले ये शूज़ आपने भेजे थे। तो ये 10 साल से पता नहीं ये कोने में मैंने बोला कि पढ़ रहे थे बराबर वार्डरोब में, ये जब ये क्रैक निकला तो उसका सॉन्ग में अपने आप से मैंने पता नहीं कैसे ये मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि भाई ये तो मेरे वाले शूज़ है। ये अपना ये मग है, मैंने अभी चाय पी वो भी कितने सालों से मुझे पता चला कि, और दूसरा मेरे को रुके पाओ ये लो पापा ने मुझे क्या क्या गिफ्ट करके रखा है वो मैं खुद ही भूल जाती हूँ। बोलिए पा मेरे को ये आज कपड़े ये चेंज करते टाइम मेरे को अचानक से लाइट हुई कि भाई यार इतने टाइम से मैं ब्लॉग पे ये अपना वीडियोस डाल रही हूँ, तो ये तो मैंने मेंशन करना ही मेरा भूल गया कि लाइट ही नहीं हुई मेरे को, कि ये सिर्फ ये एक जैकलिन वाला लाइट हुआ मेरे को, और दूसरा ये दीपिका वाला चश्मा, ये तो मेरे को लाइट ही नहीं हुई कि
हर रोज़ की जो ये एक्सेसरीज ये पूरा पहन के, और पूरा यहाँ का पूरा वार्डरोब अपना, ये यहाँ का, तो वो पूरा वार्डरोब नाइट ड्रेस से लेके सारी चीज़ें पापा ने सेलेक्ट की है। मेरा उसमें कुछ नहीं है, एक एक चीज़ कुछ, मतलब मेरा मेरा सिलेक्ट ये पूरा यहाँ का तो पूरा वार्डरोब आपने सेलेक्ट जीन्स भी, आप ये अपने चाहे शॉपिंग में तो मैं बोलती कि पर मेरे को नहीं पता चलेगा, तो मेरे को पता भी ना हो, तब आप कुर्ते, हाँ शायद एक आध दो ये वो लाल कलर का या रश्मि का वाला या ऐसा कुछ, ये कुर्ते शायद एक दो मैंने पसंद किए होंगे, ये मैंने जो पहने थे वो। बाकी का ये पूरा टी शर्ट, जीन्स, शूज़, नाइट ड्रेसेस, पजामा, टी शर्ट, लिपस्टिक से लेके सब कुछ पापा ने सेलेक्ट किया हुआ है, और मेरे अंदर ये लाइट ही नहीं हुई पा। तो मैंने बोला कि आज मेरे को है ना ये पापा को बोलना है कि पा कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में है ना मेरे को लाइट नहीं होती, और जब लाइट होती है तो पता चलता है कि भाई यार ये कहना, और दूसरी ऐसी बात तो कहाँ कहाँ मेरे खुद का पता नहीं पा। सीरियसली मैं शायद एक छोटा बच्चा जैसा ही हूँ, सही में पा आपने जो बोला है वो सही बात है कि तू एक छोटे बच्चे की तरह ही है। और ये बोलना था मेरे को, आज सुबह में लाइट हुई पा ब्रह्मास्त्र वाला रणवीर का, कि वो एक बार मैंने ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो उसमें से मैंने आपको बोला था कि पा वो रणवीर का कैरेक्टर के रिलेटेड मैंने जो फ़ोटो बनाया था एक, तो वो इस वजह से मैंने आपके साथ कनेक्ट किया था कि उसमें वो रणवीर बोलता है कि फायर डज नॉट अफेक्ट मी, आग मुझे जलाती नहीं है। तो बस इस वजह से ये वो अपना ये रणविजय तो अल्फा मेल, उसके आइज़ के रिलेटेड थोड़ा सा मेरे को लगा, तो इस वजह से मैंने रिलेट, पर ये मेरे को स्पेशली पापा के रिलेटेड मेरे को पता चला कि पापा, रुकिए भाई ये लंबा हो जाएगा कि पापा की ये हार्ट के स्विम इन द मोमेंट इट्स फॉल सेंसुअलिटी के साथ पूरा मीनिंग स्पिरिचुअल वर्ड्स का, और कहीं पर भी ड्राइनेस नहीं, पर एक फ्लोई एस्पेक्ट के जिसमें बहते ही जाओ, लिक्विडिटी क्रिएटिविटी के फोर्स में बहते ही जाओ आगे, और उसमें कहीं पर भी कोई फिजिकल या सेक्सुअलिटी या मतलब ऑर्गन्स के रिलेटेड, फिजिकल ऑर्गन्स के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आती। तो वो मैंने ये मूवी तो मैंने नहीं देखी, पर अपना आप ये यूट्यूब में पता नहीं कैसे वो एक निकल आई थी, तो उसमें वो रणवीर, तो मेरे को वो लाइन अच्छी लगी थी, तो मैंने आपको फ़ोटो बना के भेजी थी, फिर आपके फ़ोटो के साथ रिलेट करके कि फायर डज नॉट अफेक्ट मी, आग मुझे जलाती नहीं है। मुझे पता चला, तो मेरे को ये बोलना था, ये इतनी सारी चीज़ें बहुत सारी होती है, पर पता नहीं मैं है ना बस ये लंबा हो जाएगा पर ये तो ये पर रख रही हूँ, ये लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये कितना ज़्यादा, तो भी है 18 मिनट का, तो इसके 2 पार्ट करके, अभी ब्लॉग का तो कुछ कंटेंट रेडी नहीं है, वो करके डालूंगी, उसके बाद दोपहर में आपको ये वीडियो में भेजूंगी। यहाँ पर